हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं के इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 ए कोबलर एंड द फेरीज के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड पावर के बारे में। तो पहले हम देखेंगे वर्ड पावर। पहला प्रश्न है, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड इन लेदर। चमड़े से बनी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहला है बैग्स। बैग मीन्स होता है बैग, थैला जो हम लेते हैं। पर्सेस यानी जो हम जेब में रखते हैं रुपए वगैरह लेने के लिए। शूज यानी जूते। बेल्ट्स यानी कमरबंद। जैकेट्स मीन्स से होता है ठंडी में जो हम जैकेट्स पहनते हैं वो हो गए। दूसरा प्रश्न है, राइट द अपोजिट फॉर द गिवन अहेड वर्ड्स। यानी जो नीचे लिखे गए शब्द हैं उनमें से हमें विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है? विलोम शब्द। जैसे हैप्पी का अनहैप्पी। काइंड मीन्स होता है दयालु। काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। तो काइंड का हो गया क्रूअल यानी निर्दयी। नाइट यानी रात। रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। तो डे हो गया। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो कुरूप। अगली। अगली मीन्स होता है कुरूप। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। और डिम यानी अंधकार जैसा या डिम लाइट, कम प्रकाश में, चमकीला नहीं होता। तो ब्राइट का हो गया डिम। तीसरा प्रश्न है, तीसरे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीसरा है, मैच द पीपल विथ द वर्क दे डू फॉर यू। यानी हमें व्यक्तियों को और उनके कार्यों को मिलान करना। जैसे डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मीन्स होता है दांतों का डॉक्टर। तो दांतों का डॉक्टर यानी जो दांतों की क्या करता है? देखभाल करता है। तो इसका हो जाएगा सी से। सी से हो जाएगा पहला। लुक आफ्टर योर टीथ। फिर है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार, यानी जो हमारे लिए क्या बनाता है? ऑर्नामेंट बनाता है, आभूषण बनाता है सोने के। तो 2 का हो जाएगा डी नंबर। फिर इसके बाद है कोबलर। कोबलर मीन्स होता है मोची। मोची जो चमड़े के या शूज वगैरह जो बनाता है। तो इसका हो जाएगा ई नंबर मोची का। फिर बार्बर। बार्बर मीन्स होता है नाइक, जो हमारी क्या काटता है? बार्बर को मिलाना है बी नंबर से, जो हमारे हेयर बाल काटता है। कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई। कारपेंटर मीन्स बढ़ई। तो जो हमारे लिए चेयर कुर्सी या हमारे लिए जो फर्नीचर बनाता है उससे मिलाना है, यानी 5 को मिलाना है ए से। एक बार आप पुनः इसको देख सकते हैं। तो जब हम पुनः देखेंगे तो इसको मिलाना है। तो ए को किससे मिलाना है? मैंने किससे बताया था? दांतों को। तो ए को मिलाना है सी से। किससे मिलाना है? सी से मिलाना है। तो सी से मिला देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर। यानी इसको कैसे मिला देना है? सी से। तो सी से मिला दिया 1 को। फिर गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, जो हमारे लिए क्या बनाता है? आभूषण बनाता है। तो इसको मैंने बताया था डी से। तो दूसरे को मिलाना है डी से। फिर कोबलर यानी मोची, जो जूते बनाता है। तो डी 3 को मिला देना है ई नंबर से। फिर बार्बर यानी जो नाई बाल काटता है। तो 4 नंबर को मिला देना है बी से। फिर कारपेंटर यानी बढ़ई, तो जो हमारे लिए कुर्सी और मेज़ बनाता है। ये हो गया कारपेंटर। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें हमें क्या करना है? फ्रॉम ए स्मॉलर वर्ड, फ्रॉम ए स्मॉलर वर्ड, फ्रॉम बिगर वर्ड से वन ही इज डन फॉर यू। यानी बड़े शब्द से हमें छोटे शब्द निकालना है। जैसे पहला दिया है लेदर। क्या दिया है? लेदर। लेदर से निकलेगा ईट एंड हर। देखो EAT, ईट मीन्स खाना। और जो HER है, हर क्या है? सी का वर्ब, कर्म, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो और पोसेसिव प्रोनाउन भी है। अब दूसरा है टीचर। टीचर से 2 शब्द निकले, ईच। ईच मीन्स होता है प्रत्येक। और हर यानी पोसेसिव वर्ड हो गया। चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। कुर्सी से निकला हेयर। हेयर यानी
बाल, और एयर, एयर मीन्स हवा। फिर है फेरी, फेरी मीन्स होता है परी, तो फेयर हो गया और एयर हो गया। फेयर मीन्स गोरा, एयर मीन्स हवा। कारपेट, कारपेट मीन्स होता है दरी, तो इसका छोटा शब्द पहले हो गया कार, कार मीन्स होता है कार। अब पेट मीन्स होता है पालतू जानवर, तो कारपेट मीन्स होता है दरी। इसके बाद सत्य और असत्य से ट्रू और फॉल्स हमें देखना है सत्य और असत्य में। तो पहला है दीनू वाज ए वाशरमैन। दीनू कौन था? एक धोबी था। ये गलत है। दीनू कौन था? एक मोची था, कोबलर था, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा गलत। फिर है द फेरीज मेड द शूज। परियां जूते बनाती थीं, ये क्या है? सत्य है। फिर तीसरा धनिया स्वीप्ड क्लोथ्स फॉर द फेरीज। धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिले, ये भी क्या है? सत्य है। फिर है चौथा दीनू मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज। दीनू ने परियों के लिए कपड़े बनाए, तो ये क्या है? फॉल्स है। दीनू ने नहीं बना, धनिया ने बनाए थे, तो वो सत्य है, और ये क्या हो जाएगा? असत्य है। इसके बाद धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम। धनिया ने कहा कि भगवान उनकी सहायता करे, तो ये क्या है? सत्य है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज दीनू वरीड। व्हाई वाज दीनू वरीड। दीनू क्यों चिंतित था? तो दीनू क्यों चिंतित था? तो दीनू हैड नो मनी टू बाय मोर लेदर सो सी वाज वरीड। दीनू के पास चमड़ा खरीदने के लिए और पैसे नहीं थे, इसलिए वह चिंतित था। या कह सकते हो कि दीनू के पास चमड़ा खरीदने के लिए रुपए नहीं थे, इसलिए वह क्या हो गया था? चिंतित था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड दीनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह दीनू को अपनी दुकान में या कारखाने में क्या मिला? तो क्या मिला था दीनू को? एक जूते, चमकीले जूतों के जोड़े मिले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी अगली सुबह उसे साफ चमचमाते जूते का एक जोड़ा तैयार मिला था, यानी बने हुए चमकदार जूते उसे मिले थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज। धनिया ने परियों के लिए क्या बनाया? तो क्या बनाया था? कपड़े बनाए थे। क्या बनाए थे? कपड़े बनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा धनिया मेड 5 ब्राइट्स कलरफुल पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर द फेरीज। यानी धनिया ने परियों के लिए रंग बिरंगे 5 जोड़ी कपड़े बनाए। या कह सकते हो कि धनिया ने 5 जोड़े सुंदर चमकीले कपड़े परियों के लिए बनाए। अगला प्रश्न है हाउ डिड ए दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज। यानी दीनू और धनिया ने कैसे जूते बनाने वालों को ढूंढा। यानी कह सकते हो कि दीनू और धनिया ने जूते बनाने वालों का पता कैसे लगाया। तो इसका आंसर है वन नाइट दे हिड बिहाइंड द डोर एंड सा द फेरीज वर्किंग ऑन द शूज। एक रात वे दरवाजे के पीछे छुप गए और परियों को जूते बनाते हुए देखा। यानी आप आसान भाषा में कह सकते हो कि वह गेट के पीछे छुपकर परियों को जूते बनाते हुए देखा। इसका अंतिम क्वेश्चन है व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे गो न्यू क्लोथ्स। जब उन्होंने या परियों ने नए कपड़े पहनकर या मिलने पर परियों ने क्या किया। या कह सकते हो कि जब परियों को नए कपड़े मिले तो उन्होंने क्या किया था। तो द फेरीज पुट देम
ऑन एंड sang एंड डांस्ड ऑल नाइट। यानी कि जब उन्हें नए कपड़े मिले तो उन्होंने पूरे रात या सारी रात नाचती और गाती रहीं। या कह सकते हो कि परियों ने उन कपड़ों को पहनकर सारी रात नाचा और गाया, या गाया और नाचा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।